वीरांगना फूलन देवी से आपका क्या रिश्ता है सर? मैं वीरांगना फूलन देवी के जो रिश्ते की बात करोगे जी, वो हमारी मामी थी, मैं भांजा हूँ। चंबल की घाटी और जसपुर की घाटी में क्या रिलेशन को आप फील कर पा रहे हैं? ये मुझे जो चंबल घाटी है, हाँ, उधर सिवा लू लपट डर भय के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा और इधर शांति अमन चैन और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपना पूरा परिवार सहित लेकर के यहीं टिक जाऊँ आकर के। हाँ, ये इतना बढ़िया जगह लग रहा है। और ये बहुत अच्छा, ये चाय जो बनती है इससे, हाँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि चाय इस तरह की पत्ती होती है, ऐसी डालें होती हैं। ये जो चाय है, हाँ, हम लोग जिस तरह से खाते हैं ऐसा कभी नहीं सोचा था इससे चाय बनती होगी। अच्छा, इन पत्तियों से चाय बनती, देखा है कि हाँ बनती है, हाँ, लेकिन कैसे बनती है हाँ, ये प्रोसीजर नहीं पता था कि ये पत्ती इतनी बड़ी होती है। हम सोचते थे बहुत छोटी छोटी होती होगी। अच्छा, उन पत्तियों से चाय बनती होगी। हमारा देश बगैर चाय से नहीं रहता है, लेकिन अगर एहसास करो कि इन पत्तियों से कैसे चाय बनाने में कितना प्रोसीजर लगता होगा। जो लोग जो है इतनी मेहनत से इसको रख करके जो डालते हैं और फिर उसको प्रोसीजर में जाते हैं, हाँ, जब ये चाय बन के तैयार होके आती है तो हाँ, सही पूछो तो इसकी चाय की कीमत उन लोगों को नहीं मिल पाती है हाँ, जो लोग ये मेहनत करते हैं। हाँ, चाय का बागान जिसका है वो कितना कमाता है मैं नहीं समझ पाता हूँ, हाँ, लेकिन जो हमारा लेबर होता है, जो यहाँ का काम करने वाला लोग होता है, शायद मैं समझता हूँ कि उन लोगों की इन जो तोड़ने की कीमत है, एक एक पत्ते को तोड़ना और उस पत्ते को तोड़ करके फिर उसको रखना और संभाल के ले जाना, एक नीचे ना जाने पाए। ये पत्ती का वेट और उसके डिपेंड करता होगा, क्वालिटी डिपेंड करती और है ओवरऑल जो प्रोसेसिंग तो है। ये सारा का सारा मामला देखने में लगता है कि हमको बड़े पैमाने से इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो इनकी क्वालिटी है वो क्वालिटी निकालने में जो हमारा मजदूर काम करता है, उस मजदूर को उसकी मजदूरी सही मिल रही कि नहीं मिल रही है। जो हमारी बहन बेटियां काम करती हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके इधर आके काम करती हैं, वो यहाँ हो या जहाँ जहाँ भी हो, इस व्यापार में लगे हुए लोगों के जो हमारे काम करने वाले हैं उनको हक और अधिकार उनको मिलना चाहिए। सर जैसे कि ये आपने बोला सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये जो कांग्रेस और बीजेपी है ये तो करने से रही नहीं। हाँ, आपका तो बहुजन मुक्ति पार्टी से गहरा रिश्ता है सर, तो बहुजन मुक्ति पार्टी की जब सरकार आएगी तो उस समय पर स्टाम्प पेपर में हमारे 105। आप मेरी पार्टी की बात कर रहे हो ना, बहुजन मुक्ति पार्टी। जी जी, जिस दिन बहुजन मुक्ति पार्टी आएगी आप यकीन करिएगा, जो बाग में जो पत्ती तोड़ने वाले लोग होते हैं, लेबर होते हैं, हाँ, उन्हीं के नाम पट्टे देंगे। अच्छा, किसी को भी पट्टा नहीं देंगे। हाँ, उन्हीं के नाम पट्टे करेंगे, वही अपना करें, कमाएं और उनसे व्यापार करें। हाँ, और उसके बाद फिर खरीद फरोख्त होगा। सर ये बहुजन मुक्ति पार्टी तो सर ये स्टाम्प पेपर में लिख के देता है मान्यवर। हाँ, मैं स्टाम्प पेपर में मुझसे अभी लिखवा लो, मेरी पार्टी अगर आती है 100% लेबर जितना लगा होगा, अच्छा, जहाँ जहाँ भी, उन्हीं के नाम पे पट्टे होंगे। कितना 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर में? 100 रुपए के स्टाम्प पर। अच्छा, पक्का। ये पूरे देश का मामला है? पूरा देश का मामला, जहाँ पर भी चाय बागान होंगे, हाँ, उन सभी लोगों को, हाँ, चाय की जो बाग हैं उन पर जो भी काम करने वाले लोग होंगे, हाँ, तो जितना ये मेहनत कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि उनकी मेहनत का मेहनतारा निकलेगा। अच्छा, उनकी पीढ़ियों में जो शिक्षा का अभाव है, हाँ, जो रहन सहन खान पीन उठन बैठन और मकान का, हाँ, कपड़ों का, जो भी आवश्यकता है, हाँ, उनकी वो पूर्ति होगी। नहीं, बहुत अच्छे बात आपने बताया डॉक्टर साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आप इस संदर्भ में हमारे जो 135 करोड़ जो जनता है, मूल निवासी, हाँ, उन मूल निवासियों को सर आने वाले समय के शासन सत्ता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो 135 करोड़ हमारी मूल निवासी है देश की, मूल निवासी जी, जो मूल निवासी जनता है, हाँ, आप यकीन करिएगा कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी, हाँ, जिस दिन सरकार आएगी, हाँ, 24 घंटे के अंदर बच्चा जो पैदा होगा वो करोड़पति पैदा होगा। हाँ, हाँ, एक भी बच्चा, हाँ, यानी कर्जदार पैदा नहीं होगा। अच्छा, वो बच्चा करोड़पति पैदा होगा और किसी देश से कर्जा नहीं लिया जाएगा। अरे बाप रे, इतना धन हमारे देश के अंदर है
कि वो बच्चा ही पैदा करोड़पति होगा। डॉक्टर साहब आप पूरी तरह से एश्योर है ना सर इस बात? बिल्कुल श्योर है, स्टाम्प पे लिख के देने वाला हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुजन मुक्ति पार्टी देश की जनता के लिए इतना काम करने वाला है। बहुजन मुक्ति पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव बोल रहा हूँ। हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ कि जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ। और यूं ही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मैं चंबल घाटी से आया हूँ। हाँ। मुझे दर्द मालूम है कि हमारे लोगों को क्या दर्द होता है। वीरांगना फूलन देवी से आपका क्या रिश्ता है सर? मैं वीरांगना फूलन देवी के जो रिश्ते की बात करोगे जी, वो हमारी मामी थी, मैं भांजा हूँ जी। और आज आप उनकी जो आवाज है जी वो पूरे देश में अब वीरांगना फूलन महिला या लड़की नहीं रही, जी अब वो एक विचारधारा हो गई, वो एक क्रांति है अब। बिल्कुल सर। और वो क्रांति हर महिला के अंदर ही नहीं बल्कि पुरुष के भी जवानों पर है। हाँ हाँ यहाँ तक कि जो देश के अंदर को भी निकाल दो हाँ। तो फॉरेन कंट्री में किसी भी देश पे जाइएगा हाँ सभी देश में वीरांगना फूलन का नाम प्रथम वरीयता में लिया जाता है। जी 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 जी, विश्व की चौथी विद्रोही महिला हाँ। जो अन्याय न सहने वाली महिला हाँ के परिवार से मैं आता हूँ, जी, जी, उनके रिलेशन से मैं आता हूँ। मैं उधर से चल के यहाँ आपके बागवान में जो आया हूँ, चाय बागान में आया हूँ, हाँ तो एक संदेश दे रहा हूँ मैं हाँ कि जो भी अन्याय अत्याचार जहाँ हो रहा है हाँ उसकी लड़ाई जो है हमको हाँ। खुद लड़नी होगी। जो समस्या खड़ी करता है हाँ। वो हमारा कभी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, हाँ इसलिए उनसे बचना होगा। और जो भी हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारी न्याय और अन्याय की, जैसे बहुत सारे कानून खत्म हो रहे हैं, सारी व्यवस्था हमारी जा रही है, सब कुछ मोदी जी बेचे जा रहे हैं। और राहुल जी से अभी ये पूछा गया बिहार के चुनाव में जी कि जितना भी विभाग है सबका सब निजीकरण हो गया है, कि अगर तुम प्रधानमंत्री बनते हो, सरकार आती है, तो क्या तुम इस प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है सभी का सभी, तुम क्या सभी विभागों का पुनः जो है राष्ट्रीयकृत करोगे, पुनः क्या गवर्नमेंट में लाओगे, सबको सरकारी नौकरियां दोगे, सबको वापस लौटाओगे? तो वहां पर राहुल जी ने एक सेकंड नहीं लगाया और तुरंत कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ऐसा। आप बताइए हम किस पीडीए की बात करूं, मैं किस कानून राहुल की बात करूं? उनके साथ जो हमारे ओबीसी एससी के नेता लगे हुए हैं, पार्टियां दे रहे हैं, ऐसे लोगों की मैं क्या बात करूं? बेहतर है कि हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग जो संदेश दे रहे हैं, जिस दिन हमारे लोग जागेंगे तो ये जो हम आज देख रहे हैं, जो चाय के बागान में जो पत्ते तोड़ रहे हैं ना, ये पत्ते सोने के पत्ते उगले होंगे जी। अच्छा, ये चाय के पत्ते हैं, ये ग्रीन है, ये सोने की कीमत पे जाएंगे। यानी इनकी कीमत हमारे मजदूरों को मिलेगी, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को मिलेगी। मतलब बिचौलिया एक भी बाग में अगर एक बताओ कोई ब्राह्मण कहीं पर भी पूरे भारत में पत्ती तोड़ने का काम करता ना करता, हमारा बहुजन काम करता है जी, तो इसकी कीमत किसे मिलना चाहिए? सर जो काम करते उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए ना। तो मैं वही बात कह रहा हूँ। तो जिस दिन हमारा बहुजन जागेगा तो ये निश्चित तौर से बहुजन मुक्ति पार्टी में वोट करेगा, सरकार बनाएगा, और जब सरकार बनाएगा तो उनके अनुसार ही कार्य होगा। यानी कि आप ये बोलना चाहते हैं कि बहुजन मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा? भागेगा ही नहीं, भगाया जाएगा। अच्छा, भागेगा ही नहीं, भगाया जाएगा। वो भागने वाला नहीं है। अच्छा, हमारा आदमी जाग जाए तब भी वो भागने वाला नहीं है। अच्छा, उसे भगाया जाएगा? भगाया जाएगा। अरे बाप रे, देश से नहीं भगाया जाएगा। काम कौन करेगा? हेलो, अच्छा, ये काम कौन करेगा? अच्छा, आप उन लोगों से काम कराएंगे। देखो तुम कैसे हमारे लोगों से काम कराते थे। हमारे लोग सत्ता में होंगे, हमारे लोग व्यवस्था में होंगे, हमारे लोग सब काम करेंगे। जी 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 जी, मैं ये संदेश देने आया हूँ। और ये जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो हमारे माँ बहन बेटियां जितना भी मेहनत करती हैं, आप देख रहे हो हमारी बहनें कैसी मेहनत से थोड़ा कैसे तोड़ रही हैं, एक एक पत्ती तोड़ रही है जी। और ये साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य है। चाय के बाग में हम लोग ये एहसास कर रहे हैं, ये सारी पत्तियों को तोड़ना, एक एक पत्ती को तोड़ना कितना
कठिन कार्य है। हाँ और किस तरह से ये पत्तियां तोड़ के एकत्रित करते होंगे और तब उसका जाकर के हमारे लोग घर में बैठ के जो ही सुबह बैठ टी देना। अरे चाय बनी कि नहीं बनी, अच्छा क्या हो रहा है, हाँ। अभी तक चाय नहीं आई। हाँ अरे जरा सोचो ये चाय कैसे आई, हाँ कहाँ से आई, हाँ। उनके बारे में सोचो जिन लोगों ने तुम्हें बेड टी देने का काम कर रहे हैं, हाँ। जो सारे दिन हमको चाय पिलाने का काम कर रहे हैं, जरा उनको बारे में भी तो सोचो हाँ कि इनको कुछ हक मिलना चाहिए कि नहीं। मिलना चाहिए। वहाँ बैठ करके संसद में, हाँ। लोकसभा में यानी, हाँ। और विधानसभाओं में, पूरे देश की विधानसभाओं में बैठ करके हाँ। चाय की चुस्की मारते हो हाँ और अपने आप को ताजगी महसूस करते हो। और ब्रेड बटर खाते हो। हाँ, और इधर क्या है, इधर ध्यान नहीं है कि ये चाय आई कहाँ से, हाँ। कैसे आई। अरे कम से कम उनके लिए कुछ ना करो हाँ। तो उनके मकान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए हाँ। उनकी जिम्मेदारी लो। हाँ। उनके भोजन के लिए जिम्मेदारी लो। जी जी जी। उनकी रख रखाव देख रेख की जिम्मेदारी लो। हाँ तो यहाँ ही इतना ही कर दो तो कम से कम कुछ राहत मिलेगी। हमारा समय आएगा तो मैं बताऊंगा, कि मैं बता दिया, मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। मौका मिलेगा तो ये पट्टे हमारे जो लोग हैं, चाय पत्ती तोड़ने वाले लोग हैं, ये पट्टे उन्हीं के नाम किए जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ। किसी लंबरदार के नाम नहीं जाएंगे। जी अब आप समझ सकते हो हाँ कि हमारी जो पार्टी है ना, हाँ बहुजन मुक्ति पार्टी, जी, वो कितनी ईमानदारी से काम करना चाहती है। हाँ अभी सर बहुजन मुक्ति पार्टी से फिर अभी एक बहुत बड़ा जो नेशनल कन्वेंशन कार्यक्रम मुंबई जी चेंबूर में हो रहा है। जी जी। तो सर पूरे हमारे, जैसे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल अभी सर 24,000 का परिवार हो चुका है। हाँ। और मेरे यूट्यूब को काफ़ी सारे साथी लोग पसंद भी करते हैं जी। तो 4 अक्टूबर 2025 को जो मुंबई में जो कार्यक्रम हो रहा है सर, इसके संदर्भ में थोड़ा सा हमारे सभी देश के जो क्रांतिकारी साथी हैं सर, उन्हें थोड़ा सा आमंत्रण थोड़ा सा दे दीजिए सर, आपके चंबल वाला स्टाइल में। देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, यस सर, निवेदन करता हूँ, अच्छी तरह से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को इसकी शान रखना है, तो यस सर। अपनी लड़ाई को जारी रखना है। तो फिर आपको मुंबई में आना होगा और बहुजन मुक्ति पार्टी का जो संदेश है, आपकी लड़ाई है, राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है 4 अक्टूबर को। और उस 4 अक्टूबर को जो आदरणीय बावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में काम होने जा रहा है, उनकी दिशा निर्देश पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम भी आपको वहीं मिलेंगे, ये जो है मूछ वहीं मिलेगी आपको। यस सर जी 4 तारीख को। और आप आइएगा, अपने चैनल के साथ आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं सर। आपको और देश की सारी जनता को हाँ अनुरोध करता हूँ हाँ कि हमारी समस्या है, हाँ तो हमारे लोगों ने समाधान करने का प्रयास हाँ जो जारी किया हुआ है, हाँ जगह जगह पे बुलावा पत्र दे रहे हैं। हाँ अभी हम आपके बगल में जो राज्य है, हाँ झारखंड है, झारखंड, मैं झारखंड में प्रदेश अधिवेशन लेने आया था, अध्यक्षता, मैं वहाँ की अध्यक्षता करके अभी अधिवेशन लेकर के आया जी। और मैंने कहा जब वहाँ तक आया हूँ, हाँ तो यहाँ जो चाय का बागान है, हाँ यहाँ के पर्वत पहाड़ हैं, हाँ जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं जिनकी जल जंगल जमीन छीनी जा रही है, हाँ जो वहाँ की समस्या है वो यहाँ भी समस्या है, क्यों ना इन लोगों से भी मिला जाए। हाँ। तो यहाँ के आदिवासियों से मिलने के लिए हाँ मैं इधर छत्तीसगढ़, जी, 1-2 गढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ में आया हूँ। हाँ और अभी तक तो मैं एक गढ़ में अलग अलग जा रहा था जी, अब पता चला मैं छत्तीसगढ़ में आ गया हूँ। हाँ और छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं ना 36 अंश का सीना, 36 बुद्धि भी बताते हैं कुछ इंसानों को, हाँ ये 36 बुद्धि वाला है। हाँ और मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, तो यहाँ का छत्तीसगढ़ जो है ना जी, हाँ ये हिलाने आया हूँ। और 36 घाट का पानी भी बोलते हैं सर। 36 घाट का पानी है ना, हाँ। एक साथ एक ही जगह मिल रहा है। हाँ। ये तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने आदिवासियों के बीच पर हूँ, हाँ। अपने परिवार के बीच पर हूँ, हाँ और ये काम करने में हमें भी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हमारी पीढ़ियों ने कितना दर्द सहा है, हाँ हमारी पीढ़ियों ने किस तरह से कैसे काम किया है, हाँ और हमारा जो व्यक्ति काम करता है
वही जानता है। यानी कि सर जो चंबल की घाटी में जो गोली धाएं धाएं चलती है, हाँ। आने वाले समय पे हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार भी धाएं धाएं बनने वाली है। देखिएगा जी। हमारी चंबल की गोली में वहां पर बोली नहीं, हाँ। गोली चलती है। अच्छा। लेकिन अब हम गोली नहीं, हाँ। बोली से उड़ाएंगे। हाँ। भारत के संविधान को यानी कि ऐसा 100% लागू करके। जी, ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ। भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की जब बोली चलती है, हाँ, तो वो गोली से ज्यादा दूरी तक जाती है। AK-47 की गोली फीकी पड़ जाती है। AK-47। हाँ AK-47 जी। AK-47 बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। 47 देश कब आजाद हुआ? 47 में। हाँ तो हम आजादी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हाँ तो AK जो बनाने वाला जिसका नाम AK है, हाँ और 47 में ही वो गन बनी थी। हाँ तो वही गन जो हमारा देश आजाद हुआ है, हाँ। AK-47। हाँ। तो AK-47 चलाने के लिए आया हूँ, बोली के द्वारा चलाने के लिए आया हूँ। और आप जो है जो बोल रहे हैं जी, सवाल किए हैं, मीडिया वाले भी अजीब होते हैं। हाँ होते तो हैं। पता नहीं क्या क्या पूछ डालते हाँ हैं। पूछते हैं सर, और धुआंधार ऐसा सवाल करते हैं कि अगर जो है कोई साधारण व्यक्ति भी हो हाँ तो वो चक्कर में आ जाता वो है, बेहोश हो जाएगा सर। बेहोश हो जाएगा। हाँ। कहाँ से सवाल ढूंढ लिया आपने AK-47? बस सर आप लोगों का गुरु कृपा है सर, वामन मेश्राम साहब से सीख रहे हैं, देश के इंटेलेक्चुअल साथियों से सीख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो है आप जो सीख रहे हैं, हाँ और ये सवाल अगर हमारी मीडिया ईमानदारी से काम करती, हाँ जो आज गोदी मीडिया कहा जाता है और मोदी मीडिया कहा जाता है, हाँ तो शायद हम ये कह सकते हैं हाँ कि हम लोगों को हाँ ये कार्य करने की जरूरत नहीं होती, ये मीडिया ही सब कर लेती। हाँ तो ये जो जितने भी वहाँ बैठ के गलत काम कर रहे हैं, हाँ वो किसी को कर सुधारने की जरूरत नहीं होती, जनता खुद ही सुधार डालती। जी 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 आपको ये चैनल बनाने की जरूरत नहीं होती। जी जी जी। आप भी वहीं से देखते कि सब कुछ हो रहा है, मुझे क्या करने की जरूरत है। सही बात सही बात। तो हाँ डॉक्टर रघुनंदन निषाद साहब जी सर, ये अभी 25 तारीख को माननीय वामन मेश्राम के द्वारा सर 4 चरणों का जो आंदोलन घोषणा किया गया है ना? तो अभी 25 सितंबर को सर आंदोलन का तीसरा चरण है, जेल भरो आंदोलन। जी। तो हमारे जो पूरे देश भर में जो हमारे जो कार्यकर्ता लोग जो सक्रिय हैं सर 567 जिलों पे, जी। तो 567 जिलों के जो मुख्यालयों में जो हमारे कार्यकर्ता जेल भरो करने वाले हैं। हाँ। तो सर इस शुभ अवसर पे मैं आपको सर मैं बिल्कुल वही पुराना एकदम से चंबल वाली स्टाइल में सर 25 तारीख जेल भरो आंदोलन को सफल बनाएं, इसके बारे में मैं अपील चाहता हूं सर आपसे। साहब जेल के अंदर औकात नहीं है किसी सरकार की। जी सर। हमारे कार्यकर्ता को अंदर रख सके, जेल के सरहद के अंदर गेट के अंदर भी घुसेड़ने की औकात नहीं है। और अगर औकात है तो 25 तारीख को जेल भरो आंदोलन के लिए हम जेल भरने आ रहे हैं। सभी जनपदों में, सभी राज्यों में, देश में सभी राज्यों में भरने आ रहे हैं, सभी जनपदों में भरने आ रहे हैं। अगर भर सकते हो तो भर लें और अपनी दीवारें और चौड़ी कर लें जितनी कर सकते हो, और दूर तक दायरा बढ़ा लें। वो नहीं कर सकते कुछ भी। हमारे जो देश भर के जो मूल निवासी क्रांतिकारी साथी हैं सर, उनका जो जेल भरो आंदोलन में जो रुझान होगा तो कैसा होना चाहिए डॉक्टर साहब? रुझान ऐसा होना चाहिए कि सरकार देख करके हिल जाए और सरकार अपने आप को स्वतः इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाए। अच्छा। कि अगर ये अगर इनकी बात नहीं मान रहे, हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा नेपाल भारत बन जाए। अरे बाप रे। अगर ये भारत ऐसा हुआ, हाँ। तो वहाँ की जनसंख्या तो बहुत छोटी थी। हाँ। और संसद और जो अन्य विभाग थे वो तो ऐसे ही होंगे जैसे हमारे यहाँ है। हाँ। लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है जी। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी निकला ना, हाँ। तो फिर संसद की ईंट सुरमा बन जाएगा। आंख में लगाने में भी जो मंत्री विधायक सांसद है ना, हाँ। उनकी ईंट का सुरमा होगा, और जो आंखों में लगाया जाएगा वो किरकेगा भी नहीं। अच्छा। और वहाँ के लोगों को तो जहाज से भी निकलने का अवसर मिल गया। हाँ। जो हेलीकॉप्टर से भागने का अवसर मिला। हाँ। यहाँ तो हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि AK-47 यहाँ पर जो 1947 की जो लड़ाई है, अभी पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं हुई है। हाँ। तो हम लोग पहले आज़ाद होंगे, फिर उन्हें आज़ाद होने देंगे। कहेंगे निकलो बाद में, पहले इधर आ जाओ और उसी स्थिति में पहुँच जाओ जिस स्थिति से तुम पहले
देश में कब्जा करने आए हुए थे, हाँ वहीं पर पहुंच जाओ। जी 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 यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी 25 सितंबर का जो जेल भरो है जी ये ग्रांड सक्सेस होगा? 100% होगा, जी कोई दो राह नहीं है। हाँ और ट्रेलर दिखाया जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी पिक्चर जल्दीबाजी नहीं यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? अरे नहीं, अभी अभी इतनी हाँ। जल्दी अगर हम पिक्चर ऐसी यूं ही हम अगर पिक्चर दिखा देंगे हाँ तो काम कैसे चलेगा। अच्छा हाँ, अभी तो हम ट्रेलर ही मात्र दिखाएंगे उनको। अच्छा हाँ, ट्रेलर दिखाना ही हमारा उद्देश्य है। हाँ, ट्रेलर में ही पर्याप्त है। जी 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 पिक्चर का पता लग जाता है इसका कैसी पिक्चर रहेगी। हाँ 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 इसलिए आप ये समझ लो कि जी। हम जो ट्रेलर दिखाने हाँ के लिए 6 तारीख को हाँ दिल्ली पहुंच रहे हैं। अच्छा 6 अक्टूबर को जंतर मंतर दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी, दिल्ली पहुंच रहे हैं। विद्यार्थी आक्रोश विद्यार्थी अकेले भेज रहे हैं। हाँ अकेले विद्यार्थी जाएंगे हम्म। और ट्रेलर दिखा के आएंगे। विद्यार्थी आक्रोश रैली 6 अक्टूबर। जी 6 अक्टूबर। सर 6 अक्टूबर ये तो हिस्ट्री का दिन है सर। ये तो नागपुर में भी भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा आरएसएस का है। आरएसएस के हेडक्वार्टर में 6 अक्टूबर को गए थे ना जी। 1 महीना पहले से ब्राह्मणों ने नागपुर खाली कर दिया था। हाँ और जितना वहाँ का जो जेल था, हाँ। स्कूल थे, हाँ। जो भी ग्राउंड थे, हाँ। सारे ग्राउंड भर लिए, गाड़ियां भर लिया। हाँ। लेकिन उनके पास ये इतने कोई जगह नहीं थी कि इनको हम ले कहाँ जाएं। जी जी तो जब ये जो रिपोर्ट थी वहाँ की, हाँ तो उस रिपोर्ट से आज तक जो है वो जानते हैं कि जो आरएसएस का ऑफिस को घेर सकते हैं, जी। तो फिर संसद क्या लाते हैं। डॉक्टर साहब अभी आप आए हुए हैं सर छत्तीसगढ़ है ना, और इस वक्त हैं आप जशपुर जिला के चाय बागान में, सारोडी चाय बागान में। तो सर छत्तीसगढ़ में सर अभी 33 जिले हैं और 33 जिला मुख्यालयों में सर ये 25 सितंबर जेल भरो आंदोलन को सर एक बार दोबारा सर मैं अपील करता हूं आपको फिर दोबारा एक बार हमारे पूरे जो क्रांतिकारी साथी हैं छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली करवा रहा हूं क्योंकि अभी आप छत्तीसगढ़ के सरजमी में खड़े हुए हैं। एक बार सर हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सर जो 33 जिला मुख्यालय में हैं क्रांतिकारी साथियों का सर एक बार मैं छत्तीसगढ़ के सभी जवानों को, सभी क्रांतिकारी साथियों को, सभी वीरांगना की तरह लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को अपील करता हूँ। यहाँ के सभी आदिवासियों के लोगों से अपील करता हूँ, अगर आपको जल, जंगल, जमीन और अपनी बहन बेटियों की आबरू बचाना है तो निश्चित तौर से आपको एक्का जी के साथ पर आकर के बड़े पैमाने पर ये सभी जनपदों में उनके दिशा निर्देश पर, बावन मेश्राम साहब के दिशा निर्देश पर इस कार्य के लिए जेल भरो आंदोलन की तैयारी के ही नहीं बल्कि जेल भर के दिखाना है और प्रशासन को हिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चंबल के शेर जी, और इसी तरीके से पूरे देश में क्रांति का ज्योत जलाए रखिए और हम लोग बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे मुंबई में 4 अक्टूबर को। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।